अपन तो कहीं भी जाएं कुछ नहीं हो सकता अपना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। वो ये जानते थे। वो सोचती है कि मैंने साइकिल नहीं चलाई, मुझे कार चलाने की बातें कर रही है ये, और मैं उनकी बिल्कुल दीवानी थी। तो बेधड़क बनाने वाला पिता ही होता है। ये मेरे पिता थे। आई लव यू पापा, वी लव यू पापा। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। सबसे पहले मॉर्निंग इवनिंग न्यूज़ चैनल को। मैं लक्ष्मी अशोक जयपुर से ही हूँ। जयपुर में ही मैं पली बड़ी, शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं अपनी कर्म भूमि मैंने बनाई। बात आज है पा के विश्वास की, पिता के विश्वास की। जितना कहें उतना कम है, फिर भी कुछ कहना है। मैं अपने पिता के लिए कुछ शब्दों में उनको बांध ही नहीं सकती। बहुत कम शब्द हैं मुझे पड़ेंगे उनके लिए कुछ कहने को। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक उनको पहुँचा पाऊँ। मेरी शख्सियत के लिए अभी कहा गया कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा मैं पीछे और जाऊंगी, क्योंकि मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे वो मेरे पिता रहे। माता का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा, पर मेरे दो साइड थे। तो एक साइड माँ ने संभाली हुई थी और दूसरी साइड मेरे पिता ने संभाला हुआ था। पर मैं ज़्यादा पिताजी को साथ मानती थी, क्योंकि वो इतनी आज़ादी, इतनी छूट देते थे कि शायद ही कोई पिता अपनी बच्ची को देता और बेटी को देता हो। हम जो आज बात करते हैं बेटा और बेटी, जेंडर इक्वलिटी की बातें, उस टाइम में मेरे को तो समझ में ही नहीं आई थी। आज मैं कहती हूँ मैं ऐसे बड़ी हुई हूँ, एक बेटे की तरह बड़ी हुई हूँ। जबकि हम 3 बहनें थे, मैं सबसे बड़ी थी, और उन्होंने इतनी कोशिश की मेरे अंदर कूट कूट के रचनात्मक गतिविधियों को भरने की, कि मतलब मुझे लगता है कि मतलब पिता ऐसा भी हो सकता है। माँ सिखाती है ना, ये करो वो मत करो, वो तो कहीं दूर तक था मेरे लिए। मतलब ये बातें समझ नहीं आती थी मुझे, क्यों। और ये जो करना है करो, मैं हूँ ना। डर किस बात का? डर मन का वहम है। तो ये एक आज़ादी मिलना, बेटी को मिलना। कितने साल पुरानी हूँ मैं? बहुत साल पुरानी हूँ, 56 की हूँ मैं, 1956 की। हाँ, उस टाइम में बेटी और बेटे में कहीं कोई भेदभाव ही नहीं समझ में आया हमें। 3 बहनें होने की, बेटियाँ होने के बावजूद उस पिता ने ऐसे पाला मुझको और हमेशा कहा कि ये मेरा बेटा है। तो बेटा बेटा कहते हुए बेटे के गुण जो होने चाहिए वो आप में अंदर कहीं समाहित होने लगते हैं। धीरे धीरे जब मैं सोशल सर्विस में आई तो उनके साथ में रेगुलर बैठती थी, क्योंकि वो भी जयपुर में, मैं भी जयपुर में। रेगुलर हमारे डिस्कशंस होते थे, क्या करना, कैसे करना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बहुत बातें करते थे हम दोनों मिल कर के। तो मैंने कहा कि पापा मुझे एक ऑफ़र मिला है कि प्रिजनर्स के साथ काम करने का, और कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रिजनर्स के साथ काम करने का। ना तो क्वालिफिकेशन है, ना एक्सपीरियंस है। इन दोनों के बिना प्रिजनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे एक प्रिजनर्स वेलफेयर के लिए एक मुझे स्कीम दे रही है। तो उन्होंने कहा बहुत सहज तरीके से, अदरवाइज मुझे लगता है दूसरा कोई फादर होता तो कहता अरे नहीं नहीं नहीं, प्रिजनर्स के साथ मत जाना, खुंखार होते हैं, अलग प्रवृत्ति वाले होते हैं। मेरे फादर ने कहा बेटे वो भी इंसान है, इसी समाज के लोग हैं, कुछ गलती हुई उनसे और जिसकी सज़ा वो पा रहे हैं, और तुम्हें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और तुम कब से डरने लगी? मुझे उन्होंने कहा तुम्हें किस बात का डर? क्योंकि उन्होंने ये कहते हुए बड़ा किया है मुझे, डरना नहीं, एक वहम है, तुम तो बहुत बहादुर है, तुम्हें तो बहुत काम करना है,
तो एक अंदर से और लगता कि भाई अपन तो डर ही नहीं सकते, डर क्या चीज़ होती है। जिसका नतीजा ये होता था कि रात 12 बजे भी यदि मुझे कहीं कोई कह दे, बुला ले, तो मैं उठा के गाड़ी चल देती हूँ। अभी अभी अपर्णा वाजपेयी ने कहा कि महिलाओं का संबंधित हो या कोई भी वायलेंस जैसी संबंधित बात हो तो मैं उसी टाइम चल देती। तो पिता मेरे लिए तो ऐसे बहुत बड़ा आसमान है दिया उन्होंने मुझको कि जहाँ कोई रोक टोक नहीं, मैं जैसे स्वच्छंद उड़ना चाहती हूँ उड़ सकती हूँ, जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। हाँ, माँ थोड़ी सी कहती थी पिताजी को पीछे, आप थोड़ा जाके भी देख लो, आप जरा मिल भी लो। उन्होंने क्या मिलना है, इसके लिए क्या मिलना है किसी से जाके, भाई देख लो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं, क्या मिलना है इससे। तो वो बेचारी डांट और खा लेती थी इस बात के लिए कि इसके लिए क्या मिलना है, मतलब ये अपने आप में बहुत है। उसका देखिए नतीजा क्या हुआ, मैंने 20 साल तक लाइफ इम्प्रिजमेंट के प्रिजनर्स के साथ काम इतना सहज तरीके से किया। प्रिजनर्स समाज के सबसे निचले तबके पे जिनके एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, उनके फैमिलीज़ के साथ बैठ के, उनके परिवारों के साथ बैठ के काम किया, क्योंकि वो सबसे निचले तबके का व्यक्ति है जिसको समाज ने अलहदा रख दिया है। और प्रिजनर्स की छाप लेकर के और आप वापस समाज में स्थापित होना आसान नहीं है। उनके साथ में इतने सहज तरीके से काम कर गई, तो मुझे लगा कि वो प्रेरणा मेरी वहाँ थी कि तुम कब से डरने लगी, डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। तो मुझे लगता है कि अरे अपने साथ तो बहुत बड़ी तोप है, अपन तो कहीं भी जाएं कुछ नहीं हो सकता अपना। इसी तरह से वो ये कहते थे कि उसके लिए काम करना, तुम सोशल सर्विस में आ रही हो तो जो सबसे निचला है। तो एक ग्रुप तो मेरे साथ ये रहा। दूसरा ये रहा कि महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो ये जानते थे, तो उनके लिए तुम्हें काम करना चाहिए। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात आई तो मैं फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर थी, कोर्ट ने नियुक्त किया कि ये जो है महिलाओं की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकती है और इनका सलूशन ढूंढ सकती है। आने वाली हर महिला को मैं ये कहती हूँ, जो हुआ उसको छोड़, ये रोना धोना एक बार अच्छे से मन हल्का कर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसको हावी मत होने दो अपने आप। तुम्हें बहुत कुछ करना है, वही बात जो मैं सुनती थी ना वो कहीं ना कहीं गूंजती रहती है कि तुम्हें बहुत कुछ करना है, सिर्फ इसके लिए नहीं बनी हो। घर परिवार बच्चे तो तुम्हारी अंदर आत्मसात है, तुमको करना ही है, करोगी तुम, बिना किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ करना है। और मेरे यहाँ जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस की महिलाएं आती है बहुत दुखी होती है, बहुत उनके साथ में गलत हो चुका होता है, टूटी हुई होती हैं। मैं उनसे कहती हूँ तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं मैडम ड्राइविंग, तो तुम कार चलाना सीखो। तो वो सोचती है कि मैंने साइकिल नहीं चलाई, मुझे कार चलाने की बातें कर रही है ये, ठीक है कार। और ड्राइविंग जो स्कूल्स होते हैं उनको संपर्क करवा देती हूँ। फीस यदि वो दे पा रही है उस टाइम, क्योंकि बहुत उसमें आती है ना इनके में पैसा भी नहीं होता, तो मैं दे देती हूँ और मैं कहती हूँ तुम ड्राइविंग सीखो। एक दो केसेस में तो ऐसा हुआ, उनके हस्बैंड आए और उन्होंने कहा अरे मैडम आपने क्या कह दिया, ये तो पागल है, इसको ड्राइविंग आप सिखा रही हो, किसी को ठोक ठाक देगी। मैंने कहा निश्चित। और उन महिलाओं ने कार सीखी और मुझे बिठा के और ले गई और कि मैडम आप देखो हमने आपको घुमाना है कि हमने ड्राइविंग सीख ली। जो कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने की जो उनमें ज़िद, जो उनमें ताकत आई, जो आत्मविश्वास आया, मैं कहती हूँ कि मतलब वो कहाँ से प्रेरणा मिली कि कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि जो कोई नहीं कर रहा हो, जिसके लिए तुमको एलिजिबल भी नहीं मान रहे हो कि तुम कार चला सकती हो। तो वही बात हम वापस पिता पे आते हैं। पिता ने मुझे इतने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब सिखाए कि क्या स्कूल सिखाएगा। मेरा तो स्कूल घर पे चलता था। जब मैंने महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जेल में, लाइफ प्रिजनर्स की फैमिलीज़ के साथ में 45 कोर्सेज स्टार्ट किए और सिंगल हैंडेड थी कि जो मैं वो क्राफ्ट जानती थी, क्योंकि तब इतना पैसा फंड्स भी नहीं थे कि हम इंस्ट्रक्टर्स रख लें और
वॉलेंटियर्स आ जाए ऐसे 45 कोर्सेज मैं खुद उनको सिखाती थी बैठ के वहाँ पर। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो बचपन से ये करती आई हूँ। स्कूल से आने के बाद में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में लग जाती थी पापा के साथ में, और वो खुद बहुत वर्सेटाइल जो है क्वालिटीज़ थी उनमें, तो वो मेरे अंदर आई। तो मैं आज भी वो नहीं है, अभी 4-5 साल पहले ही वो हमसे चले गए दूर, पर मुझे लगता है मेरे आसपास ही है। हर वक्त मैं कोई भी चीज़ करना शुरू करती हूँ ना तो पहले देख लेती हूँ एक बार, यही है, कहीं नहीं गए। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि पापा नहीं थे। तो ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे बनाया, और मैं उनकी बिल्कुल दीवानी थी। जो उन्होंने कह दिया मेरे लिए सत्य वचन। वो रात को 2 बजे भी कह देना कि बेटे जा कर के उस चौराहे से और ये चीज़ लेके और तुम आ जाओ, या कोई आया है मिलना उसको लेके आ जाओ, तो मैं बेधड़क चली जाती थी, क्योंकि मेरे तो गार्ड वहाँ थे ना मेरे पीछे, कि कुछ होगा तो वो ही आ जाएंगे मेरे पास में, तो डरने की बात ही नहीं। तो बेधड़क बनाने वाला पिता ही होता है। माँ भी होती है, लेकिन माँ थोड़ा सा ध्यान रखती है बच्ची का, बेटी का, कोमल है इसको ये कर रहे, ये नहीं करना, ये पहनना, ये पहननी नहीं पहनना। मेरे पिता ने तो इतनी आज़ादी दी मुझे, और जिसका नतीजा है कि आज मैं 20 साल तो मैंने प्रिजनर्स वेलफेयर के साथ में काम किया, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में डील कर रही हूँ। 17,000 से ज़्यादा केसेस आज तक डील कर चुकी हूँ, और फिर भी मैं बहुत सहज सरल तरीके से काम करती हूँ। आप लोग इतने लोग हों, अपर्णा मुझको जानती हैं, पिताजी जानती हैं, मीना जी जानती हैं, तो मैं उस नेम फेम के पीछे तो गई नहीं, कभी भी नहीं गई। अपर्णा जी मुझे कहती रहती हैं, दीदी आप कहाँ हो? मैंने कहा नहीं, मेरे को यही भाता है। ये मेरे पिता थे। आई लव यू पापा, वी लव यू पापा। थैंक यू, थैंक यू।